नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं सिमरन। हर पीढ़ी अपने समय का इतिहास लिखती है, लेकिन कुछ पीढ़ियां ऐसा भविष्य भी गढ़ती हैं जिसे आने वाली सदियां गर्व से याद रखती हैं। आज भारत ऐसे ही ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है, जहां हमारे सपने केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध और विश्व का नेतृत्व करने वाले भारत के निर्माण से जुड़े हैं। विकसित भारत का सपना केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का साझा संकल्प है। ये वो यात्रा है जहां हर नागरिक का प्रयास, हर युवा का उत्साह, हर महिला का आत्मविश्वास, हर किसान की मेहनत, हर वैज्ञानिक का नवाचार और हर खिलाड़ी का अनुशासन मिलकर एक नए भारत की तस्वीर बनाते हैं। इस विशेष संवाद का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं कार्यक्रम के सम्मानीय मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं भारतीय क्रिकेट के महानायक, विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव जी। आपका भी हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं इस प्रेरक संवाद को, जो केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि विकसित भारत के भविष्य का संकल्प भी है। सुनील सर, कमिंग बैक टू द हॉस्पिटल, अभी तो ये स्टार्टिंग है, बट वे टू गो, जिस तरीके से सर ने बोला, आगे का क्या प्लान है? बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि कुछ हॉस्पिटल आते हैं, अगर सक्सेसफुल हो जाते हो, स्पेशली आपका तो एथिकल हॉस्पिटल है, सो पीपल वुड लुक फॉरवर्ड कि हमारे यहाँ भी एक केडीएसजी हो, हमारे यहाँ भी एक केडीएसजी हो। क्या कुछ पाइपलाइन में है? देखिए, हम बहुत बड़े प्लान्स तो नहीं बनाते हम और पाजी, लेकिन हाँ, एक जो और हमारा हॉस्पिटल दिल्ली में हमने प्लान किया हुआ है, जिसकी कंस्ट्रक्शन इसी सितंबर या अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि वो अगले 2 से 3 साल में बन के तैयार हो जाएगा और ऑपरेशनल हो जाएगा। वो भी लगभग 400 बेडेड हॉस्पिटल होगा, सुपर स्पेशलिटी होगा। तो वो अभी पाइपलाइन में है और वो आगे बढ़ चुका है, तो उसको उम्मीद है कि आगे हो जाएगा। इसके अलावा बाकी कुछ चीजें प्लान में हैं अभी, लेकिन वो अभी उस प्लान को एक तरह से पूरा रूप नहीं मिला है कि कैसे वो शेप करेगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन हाँ, एक हॉस्पिटल दिल्ली में मयूर विहार के इलाके में, जो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है और जहाँ पे मेडिकल केयर की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल केयर कम है। और अब दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ने के कारण वहाँ के लोगों को अगर दिल्ली में वापस आना पड़ता है, ट्रांस जमुना से मेन दिल्ली में आना पड़ता है, तो काफी समय लगता है। तो वहाँ पर एक सुविधा की प्लान हो चुका है पूरा, और जिसका एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है और कंस्ट्रक्शन जल्दी शुरू होगी। और होपफुली शायद अगले 3 साल में हम वो हॉस्पिटल भी शुरू करेंगे। बिल्कुल सर, और लोगों की सुविधा के लिए तो जितने हेल्थ केयर या हॉस्पिटल्स खोले जाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए कोई कोई स्पेशल ट्रेनिंग आप अपने स्टाफ को देंगे? क्योंकि आपने कहा कि आधा मरीज वैसे ही ठीक हो जाता है कि डॉक्टर उसे कैसे ट्रीट करता है। डू यू फील कि डॉक्टर्स को या हेल्थ केयर स्टाफ या नर्सेस को कुछ ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो पेशेंट्स को कैसे डील करें? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि हेल्थ केयर में नहीं, सभी तरह के बिजनेसेस में आपका जो भी स्टाफ होता है या जो भी टीम आपकी होती है, मैं हमेशा उससे टीम बोलता हूँ, जो फ्रंट पर रह के काम करती है, चाहे वो आपके नर्सेज हों, चाहे वो आपके डॉक्टर्स हों, या आपके जब हाउसकीपिंग के लोग हों, या कोई भी पूरा स्टाफ, उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि जो उनको काम आता है, जैसे वो हेल्थ केयर में है तो हेल्थ केयर तो ना आता ही है, हेल्थ केयर में वो एक्सपीरियंस भी है, हेल्थ केयर में वो क्वालिफाइड भी हैं, इसीलिए वो हॉस्पिटल में हैं। लेकिन उसके साथ उनको अगर सॉफ्ट स्किल को आप थोड़ी सी धार देंगे या थोड़ा सा उनको ट्रेन करेंगे, तो वो मरीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से कंफर्टेबल कर पाएंगे। क्या आप प्लान कर रहे हैं कि आप अपने स्टाफ को ऐसा कुछ स्पेशल सॉफ्ट स्किल? होता रहता है, वो कंटिन्यूस हर महीने एक आधा मीटिंग हो जाती है। अच्छा। डॉक्टर नर्सेज से यही होता है। फिर भी हम उनको बताने वाले कौन होते हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारा इनपुट दे देते हैं कि हम इस तरह चाहते हैं। डिस्कशन से होता है कि उनको भी मोटिवेशन चाहिए। देखिए, आप अगर उन की तरफ से सोचे, वो हमेशा 24 घंटे ऐसे लोगों के साथ जुड़े होते हैं जो शायद हेल्थ में इतने अच्छे नहीं है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको चेयर अप करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कहना बहुत आसान है, आप एक नर्स की तरफ से देखिए, वो 24 घंटे बस पेशेंट्स को लुक आफ्टर कर रही है और स्माइल लेके आ रही है। तो बहुत बड़ा प्लानिंग होती है कि डॉक्टर और नर्स को कैसे मोटिवेट किया जाए। इंसान है, ये तो नहीं वो 24 घंटे उनको आर्टिफिशियल फेस लगा के आगे खड़ा नहीं, अंदर से आना चाहिए उनको कि ये आपकी लाइफ है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सर, जो आपकी
लाइफ में एक छाप छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से पहली बार मिले, या आपसे भी मैं यही पूछना चाहूंगी कि कभी आपको याद है, आपको कभी ड्यूरिंग प्लेइंग स्पोर्ट्स या चोट लगी हो, आपको ऐसा कोई डॉक्टर मिला हो आपको लाइफ टाइम में याद रहे कि यार क्या डॉक्टर था? एक्चुअली मोस्टली बड़े अच्छे होते हैं। When you were like you were very young kid, Yeah, you're क्योंकि not आपको तो popular, तब जब किसी ने आपको बहुत पता नहीं है अपनी बॉडी के बारे हाँ। में, और अगर वो स्माइल आके कर दे और बात कर ले तो आपका आधा प्रॉब्लम हाँ, दूर नहीं, हो दैट्स जाती व्हाट आई है। वांट टू आस्क कि जब व्हेन यू वर वेरी यंग, अब सीख रहे थे क्रिकेट या खेल, तब कोई चोट लगी और तब कोई डॉक्टर ऐसा मिला हो कि यार क्या बंदा है? नहीं, 2-3 ऐसे डॉक्टर मिले जो वो हलाशारी दे देते थे, चलो चलो ठीक है, कुछ नहीं, ये भी कोई चोट है। Very nice. आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप डॉक्टर कैसे रिएक्ट करता है। हमारे जो फिजियो टीम में आने शुरू हुए थे वो बड़ा था कि चाहे एक गोली दे दिया चलो ठीक हो जाओगे, वो विद इन मोटिवेट तो उन्होंने ही करना है। आपका बॉडी टूट रही है, आपको लग रहा है दर्द हो रही है, वो थोड़ा सा इंकरेजमेंट आती है तो लगता है सब ऐसे- ठीक है। हाँ, बहुत सारे, और कई बार आपके जो अराउंड सीनियर प्लेयर होते हैं वही बहुत मोटिवेट कर देते हैं। ये तो कुछ नहीं है, ऐसी तो चोटें लगती रहती हैं। सुनील सर, सेम क्वेश्चन, आपको कभी पहली चोट लगी हो, फिर एक कोई ऐसा डॉक्टर जिसने पूरा वो जहन में छाप छोड़ दी हो कि क्या बात है, क्या डॉक्टर, या कोई नर्स या व्हाटएवर हेल्थ केयर में? देखिए, मेरे को तो हमेशा ऐसा लगा है कि जैसे डॉक्टर के पास जाओ ठीक हो जाओ। और उसे समस्या बताते हो ठीक हो जाओ। और वो दवाई लिख के देता है तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है क्योंकि जब आदमी डॉक्टर के पास जाता है ना, तो उसकी जैसे ही पता लगता है उसे कि मेरे को जो समस्या थी वो समझ ली गई है और उसका इलाज शुरू हो गया है, तो साइकोलॉजिकल आधा तो वो तभी ठीक हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं 90% पेशेंट शुड बी ऑनेस्ट। हाँ, yes. ये बहुत जरूरी है। कोई दर्द हो रही है और मैं डॉक्टर से छुपा रहा हूँ तो वो मेरे लिए सही नहीं है। तो हम हॉस्पिटल में भी सुनते हैं कि आके बताते नहीं है पूरी बात, बस ये हो रहा है। भाई क्या हो रहा है उसको डिटेल में जानने के लिए डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकता है। तो इन चीज़ों को हमें सीखने को मिलता है कि अच्छा ऐसी भी होती है, क्योंकि डॉक्टर आके अपने बातें बताते हैं, अकाउंटेंट आके अपना बताता है कि कैसा अकाउंट्स होने चाहिए। तो सीखने को बहुत मिलता है। इस लाइन में आए मुझे तो लगता है मेरे को बहुत सीखने को मिला है। सो डू वी एक्सपेक्ट सच डॉक्टर्स कि जिनके पास यहाँ पर जब कोई पेशेंट आए KDSG में तो डॉक्टर को देख के और जब वो बताए कि ये ठीक हो जाएगा तो 90%? मुझे लगता है सभी डॉक्टर और सभी नर्सेज ऐसे हैं हमारे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली एज ए इंस्टीट्यूशन भी उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग लगातार दे रहे हैं। Very nice. और वो क्योंकि अच्छे डॉक्टर हैं, उनका चुनाव जब किया गया तो इसीलिए किया गया कि उनके अंदर ये खासियत भी थी कि वो डॉक्टर अच्छे थे, डिग्रियां अच्छी थी, एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन उनकी मरीज को समझने और सुनने की शक्ति भी अच्छी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है नर्स और डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ जो भी हो। तो वो हमने बड़े ध्यान से देखा और हम उसको लगातार अपग्रेड भी कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग के माध्यम से, जिससे कि वो जो हमने कभी महसूस किया था और जो पूरी दुनिया कहती है कि जब भी आप अच्छी तरह बीमारी बता देते हैं और डॉक्टर अच्छी तरह सुन लेता है और समझ लेता है तो आपकी बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो वो पूरी तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि वो जो साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है मेडिकल ट्रीटमेंट की और डॉक्टर से मुलाकात की और वो जो कम्युनिकेशन होता है डॉक्टर और मरीज के बीच में, पेशेंट के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा पाजी ने कहा, बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको पूरी तरह बताना चाहिए जो है, ना बढ़ा के ज्यादा ना कम करके। तो यदि वो बताते हैं जिससे डॉक्टर समझ पाता है आपको कि सचमुच आपको किस तरह के इलाज की जरूरत है, कैसे शुरुआत करनी है, क्योंकि शुरुआत अगर किसी भी चीज की अच्छी हो जाए तो वो उसका समापन और कंप्लीशन भी बहुत अच्छा होता है। तो बीमारी जब अच्छी तरह ठीक होगी जब वो जो पहला कन्वर्सेशन है वो अच्छा होगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। नहीं, देखिए, मशीन वगैरह जो सबका चुनाव किया गया DY पाटिल की तरफ से, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट थे।
वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच। पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सपनों से संकल्प तक विकसित भारत की ओर। सर, बहुत कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर या और भी ज़्यादा कुछ गंभीर डिजीजेज जो होती हैं, तो उनके पेशेंट को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। ऐसे पेशेंट्स को कैसे केडीएसजी हैंडल करेगा? देखिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मतलब है कि आपके अलग अलग विंग हैं, उस सब में एक्सपर्ट डॉक्टर हैं और उसी के तरीके एक्सपर्ट नर्सेज हैं। जो आईसीयू में रहते हैं वो आईसीयू के एक्सपर्ट नर्सेज हैं। जो मान लो ऑन्को देख रही हैं वो ऑन्को के एक्सपर्ट नर्सेज हैं। तो टेक्नोलॉजी की भी अगर बात करें तो बहुत सारी मशीनरी और टेक्निक्स आजकल ऐसी हैं जो कि अर्ली स्टेज और मिड स्टेज तक क्योर करने में कैपेबल रहती हैं। तो आर वी इनटू दैट आल्सो? 100%। क्योंकि देखिए, जब भी कोई नया हॉस्पिटल खुलेगा तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ खुलेगा। उसके अंदर लेटेस्ट मशीन होंगी, लेटेस्ट इक्विपमेंट होगा और लेटेस्ट डायग्नोस्ट करने के लिए जो भी जरूरत की चीजें सारी होंगी। तो वो हमेशा बेटर होगा। पिछले हॉस्पिटल के पास एक्सपीरियंस होता है लेकिन उन्हें लगातार अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मशीन जो जिससे आप डायग्नोस्ट करते हैं वो अपग्रेड होती रहती हैं। तो आपको अपनी मशीनें अपग्रेड करनी पड़ेगी। लेकिन जब नया खुलेगा तो ये एक एडवांटेज है कि आपके पास सब कुछ लेटेस्ट होगा और आप बेटर तरीके से कर थोड़ा सा सर क्या आप बता पाएंगे, जो मशीनरी है, जो टेक्निक है, वो कहाँ से आपने आउटसोर्स करवाई, कहाँ की मशीन से? नहीं, देखिए, मशीन वगैरह जो सबका चुनाव किया गया डीवाई पाटिल की तरफ से, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट थे। हम हमेशा एक्सपर्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि वो वर्ल्ड की टॉप नॉच मशीनरी के डीएसजी में 100%। यही एक सपना लेके चलेंगे। हमें गलत क्यों करेंगे? तो वो बेस्ट मशीनरी लाएंगे। हमारा आउटपुट यही है कि आप आपने कह दिया तो होगा। क्योंकि एक और चीज बताना चाहता हूं कि साइंस के हिसाब से हर फ्यू इयर्स नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, बेटर टेक्नोलॉजी। तो इस बिजनेस में या इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये नहीं कि पुरानी मशीनें ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। यू आर अ प्लेयर। तो मेंटल हेल्थ को, हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो मशीनरी, कैंसर और बहुत सारी डिजीज की हम डिस्कशन कर लेते हैं इंडिया में, लेकिन मेंटल हेल्थ की डिस्कशन हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं, जबकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और स्पेशली यंगस्टर्स में। तो आर वी केटरिंग दैट इन केडीएसजी ऑल्सो? और दूसरी बात, मेंटल हेल्थ को सर आप क्या किस तरीके से देखते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना ओपनली इस पे बात होनी चाहिए? देखिए, अब मेरे से स्पोर्ट्स का पूछो तो मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन को कम होती है मेंटल प्रॉब्लम। इसलिए मैं अपनी तरफ से रीजन दे रहा हूँ शायद, कि आप हार और जीत पहले दिन से सीख लेते हो। आप कभी नहीं होता जीतते ही चले गए। मैचेस क्रिकेट के देखो, हार जीत, तो आपकी बॉडी ट्यून हो जाती है हार जीत विद इन द सिस्टम। जो हार नहीं ले सकता उसको मेंटल प्रॉब्लम होती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप फेल हो गए तो उसका कोई ख़त्म नहीं होगा। आपको नॉलेज तो मिली है ना, आप पढ़ने गए हो। तो इसका मतलब वो मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। आप सिर्फ हेल्दी रहिए और हार जीत आपको स्पोर्ट्स सिखा देती है। बिजनेस में भी यही होता है कि बिजनेस वाले लॉस लेना बहुत कम जानते हैं। So we'll ask you about that. या कम जानते हैं और इसलिए वहाँ पर मेंटल प्रॉब्लम होती है। हाँ, आज ये जो इस सदी की बात करें तो ये चर्चा में है बहुत ज़्यादा कि मेंटल हेल्थ। शायद 40 साल पहले कोई ऐसा बात नहीं करता था, थी भी नहीं। आजकल तो बड़े बड़े डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रही हैं। मैं तो इतना समझदार नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि खेलते हुए आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और आपको सही रास्ता बताना है।
कोई भी प्लेयर हर बार 100 नहीं बना सकता। जी। अगर 2-3 इनिंग में नहीं बने तो वो मेंटल के ऊपर मत जाओ, आप एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो, दैट्स बेटर। यस, तो एक्टिविटीज में जाएंगे तो स्ट्रेस कम होगा ना, अल्टीमेटली मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ जैसी कोई इशू कोई आएगा नहीं। तो सर कैसे एक बिजनेसमैन, जैसे सर ने बताया, लॉस को केटर करना और फिर वो मेंटल हेल्थ प्रेशर नहीं लेना, हेल्थ पे ध्यान देना, स्पेशली मेंटल हेल्थ पे, आप वो भी टिप मैं चाहूंगी आप दें। और दूसरा ये भी बताएं क्या हम ऐसे हमारे यहाँ ऐसा डिपार्टमेंट है KDSG में जो कि ऐसे केसेस को केटर करता है? देखिए, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और पहले जैसा पाजी ने कहा, पता ही नहीं था कि मेंटल हेल्थ नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन अब क्या, जैसे जैसे हम मॉडर्न सोसाइटी में आते जा रहे हैं तो हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। जैसे पेरेंट्स की बच्चों से उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, और इसी प्रकार के सोसाइटी की बिजनेसेस से उम्मीद बहुत बढ़ गई हैं। और इसी प्रकार से जब उम्मीद बढ़ती है और वो टूटती हैं तो मेंटल हेल्थ के इशू आते हैं। अगर मैं बिजनेसेस की बात करूं तो बिजनेसेस में पहले जब फेलियर होता था तो ये लगता था कि भाई उस आदमी का करियर खत्म हो गया। लेकिन आजकल वो साइकिल जो फेलियर किया बहुत छोटी हो गई है। स्टार्टअप शुरू होता है और खत्म हो जाता है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर वो नया स्टार्टअप शुरू करता है, फिर वो खत्म हो जाता है। तो अब जो बिजनेसेस हैं उनको जब जो फाउंडर ये समझ लेता है कि मेरे बिजनेस की लिमिट्स क्या हैं, मेरी सीमाएं क्या हैं, और मेरा फेलियर, क्योंकि फेलियर जरूर होगा, कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 100% सक्सेस मिले। बिजनेस या कुछ भी करें, बिजनेस करके भी आप जहां पहुंचना चाहते हैं हो सकता है वहां ना पहुंचे। तो जब तक आप अपने आप को ओपन नहीं रखेंगे और अपनी कमियों को देख के उनको रेक्टिफाई नहीं करते जाएंगे टाइम टू टाइम, और अब फेलियर को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए मेरी गलती थी, मैंने गलती करी, ये मुझे नुकसान हुआ, अब मैं कैसे भरपाई करूं, या लाइन चेंज करूं, या कैसे सिस्टम ठीक करूं, तो मेंटल हेल्थ का इशू नहीं होगा। तो मेरे को लगता है कि जब आप अपने पैशन के पीछे भाग रहे होते हैं तो आपका फेलियर कम होता है। जब आप अपने पैशन के अलावा कुछ करते हैं तो आपका फेलियर रेट बढ़ जाता है। तो वो जो फेलियर रेट बढ़ जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी आपसे उम्मीदें होती हैं, जिस कारण आपने वो व्यवसाय चुना जी, क्योंकि आपका तो पैशन था ही नहीं वो, तो उसमें फेलियर के चांसेस बढ़े। और जब आप फेल हुए तो जिन लोगों की आपसे उम्मीदें थी, क्योंकि आप पूरे नहीं कर पा रहे, तो आपको मेंटल स्ट्रेस और कुछ परेशानियां होंगी, क्योंकि आप उनकी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतर पा रहे। तो पहले तो आपकी उम्मीद थी नहीं, वो आपका पैशन नहीं था, आपने शुरू किया, गलत किया जी। दूसरा, आपने उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरा सिस्टम को खराब किया एक तरह से। वो अपॉर्चुनिटी किसी और का पैशन होता, वो उसे करता तो शायद सक्सेसफुली कर लेता। तो जो रिसोर्सेस थे हमारे वो आपने कंज्यूम कर लिए, जबकि आपका पैशन नहीं था, किसी और के कहने पे। तो इसमें काफी सारे लोगों की उम्मीदें पूरी करने के लिए कुछ शुरू किया गया और वो फेल हो गया और मानसिक तनाव शुरू हो गए। तो मुझे लगता है अगर वहां पे हम ध्यान रखें क्या हम करना चाहते हैं, ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वो मेरे लिए ठीक है, क्या वो मेरा पैशन है, क्या मुझे करके अच्छा लगेगा, क्या मुझे करके वो खुशी होगी, क्या मैं वही करना चाहता हूँ। ये सब क्वेश्चन अपने आप से पूछें। बिजनेस शुरू करने से पहले पूरा समय लें। कोई जल्दबाजी नहीं कि मैंने आज सोचा और 6 महीने में मुझे शुरू करना है। आप पूरा समझ के, सोच के, लेकिन उम्मीदें किसी को ना दें। जो भी इसलिए आपसे काम कराना चाहते हैं कि उनकी उम्मीदें पूरी हों, तो उसके लिए आप नो कहें आज ही, बजाय इसके कि बाद में जाके समस्याएं आएं। बिल्कुल, दैट्स अनदर की टू कीप योरसेल्फ मेंटली फिट। तो बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स सर आपने दी हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। हमेशा शुरू से ये रहा है कि हमें बाकी खेलों को भी प्रमोट करना चाहिए, एक खेल को नहीं जी।
ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सपनों से संकल्प तक विकसित भारत की ओर। सर, कैसे मोटिवेशन आई कि आपने पहले तो क्रिकेट खेला, उसके बाद फुटबॉल, हालांकि गोल्फ भी आपने खेला पर बहुत लोगों को नहीं पता आपने प्रोफेशनल फुटबॉल खेला है। नहीं, प्रोफेशनल नहीं, सिर्फ खेला है। हाँ, ऐसा था कि वो ऐसा दौर था कि मेरे को अपनी बॉडी के ऊपर फिटनेस रखती थी। हम स्कूल में सब फुटबॉल खेला करते थे, कोई इतना नहीं था, लेकिन फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए गया था। वो मेरा नहीं था गेम, बट आई थिंक हमारे देश में शुरू से लेके आज तक मैं यही चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता क्रिकेट मत खेलो, पर आप दूसरी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करो। अगर एक ही स्पोर्ट से हद तक चली जाएगी तो आपका कभी स्पोर्टिंग बैलेंस या स्पोर्टिंग कंट्री नहीं होगी। तो मैं कलकत्ता में गया, प्रमोट करने गया, फुटबॉल खेला भी मैं थोड़ी देर, कुछ मैचेस, बट फिर मैं आके गोल्फ में किया सेम चीज़ कि इंकरेज करने की कोशिश करो। अगर मेरे माध्यम से बाकी बच्चे इंकरेज होते हैं तो क्यों नहीं। आज गोल्फ के लिए कोशिश करता हूँ कि जो गोल्फर देखता हूँ इतनी मेहनत करते हैं, क्या उनका ऐसे लाइफ स्पैन बन सकता है जैसे क्रिकेटर का है? शायद नहीं, पर उसके पास तो जा सकता है। तो इसके ऊपर मेरा हमेशा शुरू से ये रहा है कि हमें बाकी खेलों को भी प्रमोट करना चाहिए, एक खेल को नहीं। जी बिल्कुल, बहुत और उस एक खेल ने मुझे सब कुछ दिया है। और सुनील सर, कमिंग बैक टू यू, क्योंकि हम अपने शो में हमेशा मिशन 2047 की बात करते हैं, KDSG, हाउ इज दैट गोइंग टू बी अ रोल मॉडल, या कैसा रोल प्ले करेगा कि ऐसे हॉस्पिटल्स जो एथिकल हों और ओवर बिलिंग ना करें और लोगों की बजट में भी हों, और किस तरीके से ऐसे हॉस्पिटल्स जो है वो मिशन 2047 में बूस्ट करता है इंडिया को? देखिए, मुझे लगता है सिमरन की जो हमारा सपना है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया कि 2047 में जब शताब्दी वर्ष होगा तो भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें कब होगा वो, जब सबका हेल्थ ठीक होगी। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबको हेल्थ, इंडिया के सिनेरियो को देखते हुए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखते हुए, आपको अफोर्डेबल और एथिकल हेल्थ केयर ही आपको सबको पूरी अच्छी हेल्थ दे सकती है। और जब तक हर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, हर व्यक्ति हेल्दी नहीं होगा, जब तक वो कुछ भी करना चाहे, चाहे जॉब करना चाहे, चाहे बिजनेस करना चाहे, अच्छी तरह नहीं कर सकता। तो किसी भी कंट्री को जब विकसित बनना है तो उसे सबसे पहले एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। और हेल्थ पे ध्यान देने के लिए हेल्थ, कैसी हेल्थ जो अफोर्डेबल हो, मतलब वो ये ना देखे कि आपका इंश्योरेंस कितने का है, तो आपको कहाँ एडमिशन दूं, इंश्योरेंस बड़ा है तो आपको यहाँ दूं, छोटा है तो कहाँ दूं, ये आपका इंश्योरेंस नहीं है तो आपका इलाज करूं कि नहीं करूं, ये आपका आयुष्मान है तो आपको मैं एडमिशन दूं कि नहीं दूं, क्यों आयुष्मान तो बहुत कम पैसे मिलेंगे। इस सबको ना देख के वो ये देखे कि जो भी पेशेंट मेरे दरवाजे से अंदर आ गया उसका मैं बेस्ट पॉसिबल इलाज करके उसको सेहतमंद बना के वापस भेजूं। जब ये सब हॉस्पिटल देखना शुरू करेंगे तो KDSG, मेरी और पाजी की सोच है कि एक ऐसा रोल मॉडल हॉस्पिटल बने एथिकल के नाम पे और अफोर्डेबल के नाम पे, जिससे कि पूरी दुनिया और देश के हॉस्पिटल भी उसी राह पे चल के जो हमारा सपना है विकसित भारत का, हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का, वो पूरा हो सके और हम सभी अपने जो जनता देश में रहती है उन सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और सबको हेल्दी बना सकें। बिल्कुल, देखिए, अगर कुछ लोग सोचते हैं कि हमने ये काम करना, ऐसा नहीं है। देश को अगर आगे लेके जाना है तो हर एक आदमी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो कह रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं 40 जब होगा 2047, 1 साल हो जाएगा और 100 साल हो जाएंगे, तब तक ये है कि हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए कि वी शुड ऑल फील प्राउड एंड ऑल वर्क टुवर्ड्स द कंट्री। जी बिल्कुल, और ये बात हम भी विश करेंगे कि KDSG वाकई एक माइलस्टोन साबित हो कि आने वाले कुछ सालों में बाकी जो हॉस्पिटल्स है, बेशक पुराने बेशक जो नए बने, तो वो देखें कि एक बेंचमार्क स्थापित किया है KDSG ने कि हमें इसके जैसा बनना है। वी रियली विश टू दैट। और सर, अब टाइम हो गया है हमारे मैसेज सेगमेंट का, तो सर आपकी तरफ से मैसेज क्या आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि आप पैशनेट लाइफ रखिए। अपने इस बिजनेस में है तो या इस कार्य में हैं तो हम कहते हैं कि लुक आफ्टर हेल्थ, और उसके लिए आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स करना होगा, खेलना होगा। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल पे मत रहो, लेकिन अगर प्ले ग्राउंड में रह सकते हो तो वो मोबाइल से कहीं बेहतर है
for your health. Yes. Health is better, country is better. Wow, that's such a beautiful message. When your health is good, your country is better. सर, आपका मैसेज? हम सब लोग एक विकसित राष्ट्र में रहना चाहते हैं, तो यदि हम ऐसा चाहते हैं तो सबको मिल के कोशिश करनी है। हमने ये नहीं देखना कि देश ने हमें क्या दिया, हमने ये देखना है कि हमने देश और सोसाइटी को क्या दिया। बिल्कुल। तो हमारे आज के एपिसोड में आने के लिए, इस प्रोग्राम में आने के लिए आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी जनता के साथ शेयर की, स्पेशली यू सर, आपके पास टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट रहता है, उसके बावजूद भी आप आए, हमें इतना टाइम दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, मेहरबानी। विशेष अंक में हुई चर्चा ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि विकसित भारत का सपना किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या एक व्यवस्था का नहीं है, बल्कि हम सभी भारतीयों का साझा संकल्प है। जब देश का हर नागरिक अपने कर्तव्य को राष्ट्र सेवा मानकर आगे बढ़ेगा, तब भारत केवल विकसित राष्ट्र ही नहीं बनेगा, बल्कि विश्व को नई दिशा देने वाला राष्ट्र भी बनेगा। इस अवसर पर वाइब्स इंडिया मीडिया हाउस और दूरदर्शन की ओर से हमारे सम्मान्य मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री कपिल देव जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आपका भी हार्दिक आभार। आपके विश्वास, आपके स्नेह और आपके निरंतर सहयोग ने मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया की इस प्रेरक की यात्रा को स्वर्णिम बना दिया है। याद रखिए, विकसित भारत कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि आज के हमारे संकल्प, हमारे कर्म और हमारी एकजुटता का परिणाम है। जब 140 करोड़ सपने एक दिशा में चलते हैं, तब इतिहास बदलता है। जब 140 करोड़ हाथ एक साथ उठते हैं, तब राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छूता है। और जब 140 करोड़ दिल भारत के लिए धड़कते हैं, तब विकसित भारत केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक सत्य बन जाता है। और इसी विश्वास, इसी ऊर्जा और इसी राष्ट्र भावना के साथ मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया स्पेशल का यही समापन करते हैं। मैं हूं सिमरन। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।